हर भूतिया कहानी ड्राफ्टी नहीं होती। ऐसी ही एक कहानी है भूत की, जो आर्मी के लोगों की हेल्प करता है, जिससे काफ़ी सारे लोग अनजान हैं। महेश दुबे नाम का एक लड़का, जिसने आर्मी ज्वाइन किए काफ़ी साल हो चुका है। हिमाचल में अच्छे और स्ट्रॉन्ग आर्मी की ज़रूरत थी, इसलिए महेश दुबे का ट्रांसफ़र हिमाचल कर दिया गया। वो अब ट्रेन से हिमाचल की पोस्टिंग के लिए शिमला जा रहा था। उसने देखा उस ट्रेन के कंपार्टमेंट में उसके साथ सिर्फ एक बुजुर्ग थे। वो डर चुका था, लेकिन वो डरा नहीं। वो एक निडर सिपाही था, जो कुछ देर ही बीता होगा कि उसके सामने एक आर्मी यूनिफॉर्म पहने एक अधेड़ उम्र का सिपाही दिखा। तो ठीक उसने बगल में आकर बैठ गया और महेश से पूछ रहा था, कैसे हो? उसे देखते ही महेश थोड़ा घबरा गया। महेश जब उस आर्मी वाले से पूछा, क्या आप मुझे जानते हो? उस आर्मी ऑफिसर ने हल्की सी मुस्कान से बोला, मैं वो हर सिपाही को जानता हूँ जो देश के लिए सच्चे दिल से मर मिटे। वो ये बोलता है अचानक गायब हो गया। अब महेश को ये बात बहुत अजीब लग रही थी। सारी रात वो उस आर्मी ऑफिसर के बारे में सोच कर सो नहीं पाया और उसकी कहीं खाली सीट को देखता रहा। उसे ध्यान से देखने पर पता चला कि वहाँ एक छोटा सा आर्मी बैग रखा हुआ है। पहले वो काफ़ी देर इंतज़ार किया, वो खुद ही आ जाएगा लेने के लिए, लेकिन काफ़ी देर बीतने पर वो ऑफिसर नहीं आया। तो वो खुद ही बैग को चेक करने लगा। जैसे ही उसने बैग खोला, वो चौंक गया। उसमें चाइना का मैप था और उसके दुश्मनों के बारे में पूरी जानकारी थी, पूरा इन्फॉर्मेशन था। उसमें एक दुश्मनों का प्लान भी था, जिससे उसे अपने देश की लड़ाई में काम आ सकती थी। उसने उसे हरा सकता था। महेश को ये सोचकर नींद ही उड़ गई और सोचते सोचते उसका स्टेशन आ गया। तभी उसने फ़ौरन ही दूसरे ऑफिसर को जो नोट मिला था उन्हें दे दिया, जिससे उन्हें चाइना के खिलाफ जंग जीतने में आसानी हो। अब वो लोग जंग जीत चुके थे। वो सारे आर्मी ऑफिसर महेश दुबे को शुक्रिया अदा कर रहे थे। ये जीत उनकी वजह से और उनकी दी हुई नोट मिलने की वजह से हुई थी। वो लोग सब बहुत खुश थे, लेकिन महेश अंदर ही अंदर परेशान था कि उनको कैसे थैंक यू बोले। उससे रहा ही नहीं गया। तभी उसने अपनी दोस्त हरवन कौर को उस रात जो हुआ सब कुछ बता दिया। तभी उसने महेश को जो बताया, उसे सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने बताया वो आर्मी ऑफिसर कोई और नहीं, उसका बड़ा भाई जसमीत कौर ही है, जिनकी 1978 में मौत हो चुकी थी। जसमीत कौर ने 1968 में आर्मी ज्वाइन करी, जो बाद ही 10 साल उसकी जंग में शहीद हो गए थे। उस वक्त हिंदुस्तान बुरी तरीके से दुश्मनों से मुक्की खानी पड़ी थी और उन्होंने देश के सबसे जाबाज सिपाही खो दिए, लेकिन वो आखिरी दम तक लड़ते रहे और आज मरकर भी देश की सेवा में लगे हैं। वो सिर्फ उन्हें ही दिखाई देते हैं सच में देश के लिए कुर्बान होता है, और तुम उनमें से एक हो। इसलिए उन्होंने तुम्हें सारा प्लान बताकर अपने देश को इस जीत से गौरवान्वित किया है। वो आज तक इंडो चाइना के बॉर्डर पे 40 साल से अकेले रखवाली कर रहे हैं। इंडियन आर्मी अभी भी मानती है कि उनकी
उनकी आत्मा उस बॉर्डर पे ड्यूटी कर रही है और ये जानते हैं कि उनके रहते हुए उनका देश सुरक्षित है और उनको कैप्टन की उपाधि भी दी गई है। ये सुनते ही सबसे पहले महेश को कैप्टन जैस्मीत कौर से मुलाकात के बारे में याद आती है। ये सोचते सोचते एक बार फिर जैस्मीत कौर की छवि उनके सामने आई। महेश को एक हल्की मुस्कान देकर वो फौरन ही वहाँ से गायब हो गए और हल्की आवाज़ में उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि तुम देश की सेवा में कोई कमी नहीं रखोगे, पूरे ईमानदारी से अपने फ़र्ज़ को अंजाम दोगे। हेलो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी? ये कहानी मैंने अपने शोल्डर्स के लिए बनाई है, उनको डेडिकेट करते हुए बनाई है, तो इसलिए मैं आपको नहीं बोलूँगी कि आप इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। फिर भी ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप इसको शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। टिल देन कीप वॉचिंग।